अभी थ्योरम नंबर 6 है हमारी, f बिलोंग्स टू आर ए बी एंड g बिलोंग्स टू आर ए बी टू इम्प्लाइज एफ जी बिलोंग्स टू आर ए बी। यानी कि दो फंक्शन f और g रीमेन इंटीग्रेबल अगर क्लोज इंटरवल a कॉमा b में है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी रीमेन इंटीग्रेबल होगी। तो रीमेन इंटीग्रेबल होने के लिए पहले फंक्शन को बाउंडेड करते हैं, बाउंडेड करके दिखाते हैं। एफ जी जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि f कॉमा g बिलोंग्स टू आर a कॉमा b इसमें इम्प्लाइज f कॉमा g आर बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। आपके दोनों फंक्शन f कॉमा g जो है वो बाउंडेड है। दो कांस्टेंट मान लेता हूँ, देयर एग्जिट्स पॉजिटिव कांस्टेंट m1 कॉमा m2 such that mod fx less than equal m1 comma mod gx less than equal m2 for every value x belongs to close interval a comma b। क्योंकि अगर हम mod fx gx लेते हैं तो ये हो जाता है mod fx mod gx less than equal हो जाएगा m1 m2 for every value x belongs to close interval a comma b is to implies fg is bounded on close interval a comma b। फंक्शन क्लोज इंटरवल a comma b में बाउंडेड हो चुका है। अब रीमेन इंटीग्रेबल करने जाते हैं। f और g दोनों रीमेन इंटीग्रेबल है। f के लिए पार्टीशन p1 लेता हूँ और यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन की तैयारी करता हूँ। और ये देख लीजिएगा, ये लेते हैं, क्योंकि f बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स a partition p1 belongs to p a comma b such that u p1 comma f minus l p1 comma f less than डाल दीजिएगा एप्सिलॉन अपॉन 2 m1। m1 आगे जाकर के कट जाएगा, उसमें मैं m2 डालूंगा, आधा एप्सिलॉन यहाँ से मिलेगा, आधा एप्सिलॉन आगे से मिलेगा और मेरा एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाली जो प्रॉपर्टीज वाली थ्योरम है सारी आसान है, डायरेक्ट चल रही है ये। अब जी के लिए चलते हैं, तो जी बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स a partition p2 belongs to p close interval a comma b such that u p2 comma f minus l p2 comma f less than एप्सिलॉन अपॉन 2 m2। फंक्शन f के लिए पार्टीशन p1 लिया जा चुका है, फंक्शन g के लिए पार्टीशन p2 लिया जा चुका है। दोनों का यूनियन तैयार करिएगा और कॉमन रिफाइनमेंट में आ जाइएगा। Let p equal to p1 union p2 is to implies p is common refinement of p1 comma p2। दोनों का ये कॉमन रिफाइनमेंट है और कॉमन रिफाइनमेंट के लिए वैल्यू अब हम शॉर्टकट में लगा देंगे, जैसे कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो है कॉमन रिफाइनमेंट का जो यूपीएफ माइनस एलपीएफ का डिफरेंस आ रहा था वो हमेशा अपने पार्टीशन से छोटा आ रहा था। तो ये ले लेते हैं u, यहाँ फंक्शन f की जगह g आएगा, u p कॉमा f माइनस l p कॉमा f लेस देन
ये रिफाइनमेंट में आ गया हूँ मैं, और लेस देन इक्वल यू P1 कॉमा एफ माइनस एल P1 कॉमा एफ एंड दूसरे में चलिएगा यू P कॉमा जी माइनस एल P कॉमा जी लेस देन इक्वल यू P2 कॉमा जी माइनस एल P2 कॉमा जी। इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करिएगा। यूज इक्वेशन 1 एंड 2। राइट हैंड साइड इनसे छोटी है, वैल्यू उठा लीजिएगा यहाँ यू P कॉमा एफ माइनस एल P कॉमा एफ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 m1 एंड यू P कॉमा जी माइनस एल P कॉमा जी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 m2। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कॉमन रिफाइनमेंट में आ चुका हूँ। अब मैं इक्वेशन का यूज़ करने वाला हूँ। मैं फंक्शन एफ जी लेने वाला हूँ मैं। अब एक फंक्शन मेरा एफ है, एक फंक्शन मेरा जी है। अब तीन तरह के फंक्शन मेरे पास हो गए हैं। एक एफ हो गया है, एक जी हो गया है और एक हो गया है एफ इंटू जी। अब इनके मैं सुप्रीमम और इन्फीमम तैयार करने जा रहा हूँ, जिससे कि मैं यूपीएफ और एलपीएफ की वैल्यू तैयार कर सकूँ। लेट कैपिटल एम आर कॉमा स्मॉल एम आर एंड एम डैश आर स्मॉल एम डैश आर एंड एम डबल डैश आर स्मॉल एम डबल डैश आर सुप्रीमम एंड infimum of fg, f, g on IR is equal to close interval xr minus 1, xr। देख लेना यहाँ पर कौन सा सुप्रीम और इन्फीमम किस किस के हैं। ये वाले fg के हैं, ये f के हैं और ये जो है वो g के हैं। अब तीन फंक्शन है मेरे पास, तो तीनों फंक्शन के लिए मैंने सुप्रीम और इन्फीमम जो है ले लिया है। अब ऐसे ले लेते हैं, कोई दो वैल्यू उठाते हैं फॉर y कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल xr माइनस 1, xr। अब यहाँ फंक्शन की मल्टीप्लाई अब हम खोल देंगे। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y वाली और z वाली। तो चूंकि मोड एफ जी वाई माइनस एफ जी जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई खोल देंगे एफ वाई जी वाई माइनस एफ जेड जी जेड। अब मोड में एक टर्म प्लस में डाल देते हैं और एक टर्म माइनस में डाल देते हैं, जिससे कि दो टर्म हमारी खुल सकें। यहाँ मोड एफ वाई जी वाई माइनस ले लेते हैं एफ वाई जी जेड प्लस एफ वाई जी जेड माइनस एफ जेड जी जेड मोड। अब इन दोनों टर्म में एफ वाई कॉमन आ जाता है, तो जी वाई माइनस जी जेड ब्रैकेट में बचता है और प्लस यहाँ पर जी जेड कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास बचता है एफ वाई माइनस एफ जेड लेस देन इक्वल। प्लस में मोड तोड़ देते हैं, मोड एफ वाई मोड जी वाई माइनस जी जेड प्लस मोड जी जेड मोड एफ वाई माइनस का एफ जेड। ये वैल्यू आ चुकी है। अब मोड एफ वाई या मोड जी जेड को देख लीजिएगा। मोड एफ का जो मोड है वो लेस देन इक्वल m1 है और मोड जी जो है वो लेस देन इक्वल m2 है। तो लेस देन इक्वल m1 मोड जी वाई माइनस जी जेड प्लस यहाँ m2 आ जाएगा और मोड एफ वाई माइनस एफ जेड। अब ये लाइन जो लिखी हुई है यहाँ पर दोनों तरफ का सुप्रीमम ले लीजिएगा। m1 m2 तो आपके कांस्टेंट वैल्यू हैं, दोनों तरफ का जब आप सुप्रीमम लेंगे तो आपको सबसे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी और सबसे बड़ी वैल्यू लेने के लिए सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीमम माइनस इन्फीमम आपको करना पड़ेगा। टेक सुप्रीमम फॉर ऑल आई आर कॉमा आर इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n।
तो जितने भी सब इंटरवल हमारे बन रहे हैं उन सब में जाकर के सुप्रीमम ले लेते हैं। तो इधर एफ जी के लिए बनेगा हमारा, ये बन जाएगा यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी लेस देन इक्वल, यहाँ हो जाएगा एम वन और यहाँ ब्रैकेट में बनेगा यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ प्लस एम टू, और यहाँ एक मिनट, ये g वाला फंक्शन है तो ये p कॉमा g बनेगा, और ये m वाला फंक्शन है यहाँ पर तो ये बनेगा u p कॉमा f माइनस एल p कॉमा f। अब u p g माइनस का l p g है, u p g माइनस l p g जो है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2m2 से छोटी है। अब यहाँ पर m1 और m2 जो है मेरे थोड़े से गड़बड़ कर गए हैं, m1 से m1 मेरा कटना चाहिए था, m1 से m1 कटना चाहिए था। तो ऐसे करते हैं हम, यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ m2 यहाँ m1 लेते हैं, यहाँ m2 हो जाता है और यहाँ m1 हो जाता है। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि देखिएगा यूपीएफ माइनस एलपीएफ के साथ दूसरे फंक्शन का बाउंड आ रहा है, तो m1 के साथ m2 वाला आ रहा है ऊपर। यूज इक्वेशन 3, यूपी एफ जी माइनस एल पी एफ जी लेस देन इक्वल m1 इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2m1 प्लस m2 एप्सिलॉन अपॉन 2m2। अब इक्वल नहीं आएगा, लेस देन m1 m2 आपस में कट जाते हैं आपके, और हमारी थ्योरम प्रूव होने जा रही है यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। इस टू इम्प्लाइज fg बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल a कॉमा b। इस प्रकार से प्रूव हो जाता है कि दो फंक्शन अगर रीमेन इंटीग्रेबल हैं तो उनकी मल्टीप्लाई जो है वो भी एक रीमेन इंटीग्रेबल होती है। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का अलजेब्रा है ये खत्म हो जाता है। अब ये 11.14 है, कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। इफ एफ एक्स, ऐसे लिख देते हैं, इफ एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन कैपिटल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस on close interval a comma b where capital fx is equal to है integration a to x fz dz for every value x belongs to close interval a comma b। जो छोटे f वाला फंक्शन है वो रीमेन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, और स्मॉल f का इंटीग्रेशन a से x में इंटीग्रेशन जाकर के जो फंक्शन बना है वो कैपिटल f है। तो हमें सिद्ध करना है कि f जो है वो कंटिन्यूअस होगा हम क्लोज इंटरवल a कॉमा b में। तो यानी कि ये थ्योरम हमसे ये कहती है कि जो रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं वो रीमेन इंटीग्रेबल फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू बनेगी वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होती है। अब हमें कैपिटल F को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अब डेफिनेशन लेने चलते हैं। प्रूफ F belongs to a closed interval R comma B is to implies F is bounded on
close interval a comma b. There exists a positive constant capital M such that mod fx less than equal m for every value x belongs to close interval a comma b. यहाँ फंक्शन जो है की वैल्यू जो है सबसे बड़ी वैल्यू हमने मान ली है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाने वाले, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के लिए आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ये ऐसे मानिएगा लेट x, x प्लस एच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए हैं और इसके साथ कंडीशन ये डालिएगा वेयर मोड h लेस देन है एप्सिलॉन अपॉन m से, यानी कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो एप्सिलॉन अपॉन m से छोटा होना चाहिए। देन वैल्यू उठा लीजिएगा फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। कैपिटल एक्स है, यहाँ पर वैल्यू डालिएगा a से x प्लस एच एफ जेड डी जेड माइनस ए टू एक्स एफ जेड डी जेड। यहाँ इंटीग्रेशन की वैल्यू पलट दीजिएगा ए टू एक्स एफ जेड डी जेड, सॉरी ये हो जाएगी एक्स टू ए प्लस ए टू एक्स प्लस एच एफ जेड डी जेड। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। एक्स से ए जा रहे हैं, ए से एक्स प्लस एच जा रहे हैं, तो ये हो जाता है एक्स से एक्स प्लस एच एफ जेड डी जेड। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, मॉडुलस की तैयारी करिएगा। इस टू इम्प्लाइज मोड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल इंटीग्रेशन एक्स से एक्स प्लस एच मोड एफ जेड और मोड डी जेड। अब कैपिटल एफ की वैल्यू देखिएगा लेस देन इक्वल एम को फॉलो कर रही है, तो कैपिटल एम कॉन्स्टेंट बन जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स से एक्स प्लस एच आ जाएगा और मोड डी जेड आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद जो है आपके पास h बचेगा, तो मोड h बन जाएगा ये। दिस टू इम्प्लाइज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल m। अब मोड h, अब यहाँ से देख लीजिएगा मोड h की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन अपॉन m से छोटी है, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, m कट जाएगा, ब्रैकेट में डाल देते हैं चूंकि मोड h लेस देन एप्सिलॉन अपॉन m। अब यहाँ से देखिएगा आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मोड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स छोटा है एप्सिलॉन से। इसको इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। आपका फंक्शन जो कैपिटल एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a, b। 11.15 ये डिफरेंशियलिटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शन है, यानी कि कोई फंक्शन अगर रिमेन इंटीग्रेबल है, कोई फंक्शन अगर रिमेन इंटीग्रेबल है तो रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। अब इस प्रॉपर्टी में ये ले लेते हैं, if f(x) is continuous on closed interval a, b and capital F(x) is equal to a to x f z d z for every value x belongs to closed interval a, b, then कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए, बी। देखिएगा स्मॉल एफ का डिफरेंशिएशन करके, स्मॉल एफ का डिफरेंशिएशन करके कैपिटल एफ बना रहे हैं, तो हमने कह दिया है कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स के होगा, यानी कि कैपिटल एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है।
कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल है प्रूफ। फिर 2 पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, लेट x कॉमा एक्स प्लस एच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब ये 2 पॉइंट हमने मान लिए हैं। अब यहाँ से आ जाइएगा इतना हिस्सा, ये लाइनें उठा करके यहाँ डाल दीजिएगा। जितना मैंने बॉक्स पर बंद कर लिया तो सीधे सीधे वैल्यू रख देता हूँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू डॉट डॉट, और ये वैल्यू आ रही है एक्स से एक्स प्लस एच एफ जेड डी, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हमें मिला हुआ है, तो अब यहाँ पर हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाने वाले हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, सो देयर एग्जिट्स c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल x कॉमा एक्स प्लस एच सच दैट, इंटीग्रेशन की वैल्यू उठा लेते हैं, x से x प्लस एच एफ जेड डी जेड इजिकल टू, ये हो जाएगा एफ जेड की वैल्यू c आ जाएगी, और एफ जेड की जो वैल्यू है वो एफ सी ले लेते हैं मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एफ सी इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया है एच एफ सी। ये हमने लगाई है बाई मीन वैल्यू थ्योरम। अपनी इंटीग्रेशन की मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है हमने, जो कि हमारी क्वालिटी थी इसमें कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। ये पीछे क्वालिटी नंबर 2 थी। अब इस इक्वेशन को 1 में डाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एच एफ सी। अभी h को लेफ्ट में ले आते हैं, लिमिट डाल देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल बनने वाला है, तो ये वैल्यू एफ सी हो जाएगी। और देख लीजिएगा यहाँ पर अब लिमिट जो लग रही है वो h टेंड्स टू 0 लग रही है। इधर भी डाल देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी। अब देखिएगा h की वैल्यू जो है वो 0 होने जा रही है। अब c की कंडीशन देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अगर h की वैल्यू 0 हो जाती है तो c की वैल्यू x को मिल जाएगी। अब ये लिख देते हैं, चूंकि c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल x कॉमा एक्स प्लस एच, देन c बिलोंग्स टू हो जाएगा x फॉर h टेंड्स टू 0। c टेंड्स टू जब x होगा तो h टेंड्स टू जो है आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला बन चुका है एफ डैश एक्स का, और ये हो जाता है लिमिट c टेंड्स टू x एफ सी, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स आ चुका है। और इस प्रकार से जो है आपकी थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। अब है हमारा आर्टिकल 11.16 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये हम 12th क्लास से यूज़ करते आ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली, ये वही है फंडामेंटल थ्योरम से नाम से जानी जाती है। और रिजल्ट तो इसका सेम ही होगा, लेकिन इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं। थ्योरम नंबर 1, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और फाई आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, such that phi dash x is equal to f x for every value x belongs to closed interval a comma b।
फाई का डिफरेंशिएशन करके आपका एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करके फाई आएगा, ये देख लेगा। देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाई बी माइनस का फाई हमें प्रूव करना है। अब स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करके फाई आएगा, तो लिमिट ए से बी है तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो यानी कि आंसर बनना है फाई बी माइनस फाई ए। आप ऐसे मान लीजिएगा, लेट आप फंक्शन लीजिएगा कैपिटल एफ एक्स और लिमिट डालिएगा ए टू एक्स और यहाँ डाल दीजिएगा एफ टी डी टी। ये कैपिटल एफ एक्स ले लिया है आपने। इस टू इम्प्लाइज अगर आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स और कंडीशन बन जाएगी फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब इसे उठा लेते हैं। गिवन दैट फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब इनकी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो ये हो जाता है इस टू इम्प्लाइज फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो ये हो जाता है फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी डाल देते हैं और ये सभी मानों के लिए ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब यहाँ पर मैं दो वैल्यू डालने जा रहा हूँ यहाँ पर। इस टू इम्प्लाइज फाइव इज इक्वल टू एफ बी प्लस सी कॉमा फाइव ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस सी। इस टू इम्प्लाइज फाइव बी माइनस का फाइव ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एस एफ ए। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपका कट जाता है। अब कैपिटल एफ की वैल्यू लेने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा। यूज इक्वेशन 1, फाइव बी माइनस फाइव ए इज इक्वल टू एफ बी है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी 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 माइनस ए टू ए एफ टी डी टी। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से देखिएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो ये वैल्यू 0 में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी माइनस 0। तो यहाँ से आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है। फाइव बी माइनस फाइव ए इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, और इस प्रकार से जो है आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब इसका दूसरा पार्ट है, रिजल्ट तो वही रहेगा लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। थ्योरम नंबर 2 है, इसमें है लेट एफ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आर कॉमा बी एंड फाइव बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a comma b such that phi dash x is equal to fx for every value x belongs to closed interval a comma b. Then integration a to b fx dx is equal to phi b minus phi a. Proof. फंडामेंटल थ्योरम के स्टेटमेंट के दो पार्ट, फंडामेंटल थ्योरम का जो वो है स्टेटमेंट, वो दो पार्ट में बढ़ गया है। बस दोनों बात में फर्क यह है, यहाँ पर f कंटिन्यूस था और यहाँ पर जो फंक्शन है वो राइमन इंटीग्रेबल है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए रीमेन इंटीग्रल का प्रूफ करेंगे और यहाँ प्रूफ करने के लिए आपने कंटिन्यूस फंक्शन का प्रूफ करा था। अब मैं रीमेन इंटीग्रल की वैल्यू तैयार करने जा रहा हूँ। इसमें बीएससी पार्ट 1 की मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सबसे पहले पार्टीशन लेते हैं। लेट t इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स वन डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर डॉट डॉट एक्स एन इज इक्वल टू बी इज एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये पार्टीशन हमने ले लिया है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, पार्टीशन जब लेंगे तो यहाँ पर यूपीएफ माइनस एलपीएफ की वैल्यू हमारी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा,
फाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, तो मैं जा करके कैलकुलेशन करने जाऊंगा आई आर में। लेट आई आर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर और आर इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट है। ये मेरे सब इंटरवल हो गए हैं। अब फाई क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूस दे रखा है, तो ये जो मेरा आई आर है सब इंटरवल है, इसका एक पार्ट है, तो उसमें ही मेरा फंक्शन फाई जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। और हमें पार्ट 1 के अकॉर्डिंग पता है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम जो है लगा दूंगा, फिर वहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी। गिवन दैट फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज टू इम्प्लाइज फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस एक्स आर सबसेट है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का। एक सबसेट हो गया है, प्रॉपर सबसेट कह लीजिएगा, सबसेट कह लीजिएगा, डिफरेंशिएबल भी है तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा। इस टू इम्प्लाइज फाई इज कंटिन्यूस on closed interval एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। अब मैं फर्स्ट मेन वैल्यू थ्योरम जो है अप्लाई करने वाला हूँ। देन देयर एग्जिट्स, कोई पॉइंट डाल देता हूँ मैं, देन देयर एग्जिट्स टी आर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर सच दैट, सॉरी क्लोज इंटरवल नहीं, ये ओपन इंटरवल होगा। जो पॉइंट होता है वो क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करता, ओपन इंटरवल इसको बिलोंग करता है। ब्रैकेट गलत लगा दिया, छोटा ब्रैकेट आ जाएगा। टी आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर सच दैट, इंटरवल ये वाला है हमारा, तो ये हो जाएगा फाई एक्स आर माइनस फाई एक्स आर माइनस वन इक्वल टू फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा टी आर और इनटू आ जाएगा एक्स आर माइनस वन। अब यहाँ मैं बीएससी पार्ट 1 का रूल लिख देता हूँ। यहाँ पर वहाँ पर क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू एच, एफ डैश सी था, where C belongs to open interval a comma a plus h। ये मैंने बीएससी पार्ट 1 का रूल लिख दिया है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का, जो हमने यहाँ पर फाई के लिए अप्लाई किया है। अब यहाँ देख लीजिएगा फाई डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, क्योंकि फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब यहाँ पर जो मेरा टी आर वाला पॉइंट आया है वो इस इंटरवल के अंदर से आया है, तो ये हो जाएगा फाई एक्स आर माइनस वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी आर, और इसे मैं कर देता हूँ डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पर समीशन की तैयारी करते हैं। यहाँ पर इसको इम्प्लाइज समीशन आर इक्वल टू 1 to n फाई एक्स आर माइनस फाई एक्स आर माइनस वन इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ टी आर इनटू डेल्टा एक्स आर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब जो LHS है आपकी, LHS को जब आप बोलना शुरू करेंगे आर इक्वल टू 1 to n, तो पेयर वाइज जो है आपकी टर्म कैंसिल आउट होनी शुरू हो जाएंगी। 2 टर्म बचेंगी, एक सबसे लास्ट वाली और एक सबसे शुरू वाली, 2 टर्म आपकी बचेंगी। तो ये हो जाएगा इज टू इम्प्लाइज फाई बी माइनस फाई ए इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ टी आर और डेल्टा एक्स आर। अब राइट हैंड साइड में समीशन है, हमें पता है कि समीशन इंटीग्रेशन में बदल जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल में बदल जाएगा, लेकिन शर्त यह है उसके लिए जो डेल्टा एक्स आर होना चाहिए वो टेंड्स टू 0 में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इंटरवल को जो है इनफाइनाइट भागों में बांटना होगा। अब इसमें कंडीशन लगा देते हैं, टेक नॉन टी टेंड्स टू 0,
टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो पार्टीशन में n भाग लिए गए हैं उनकी संख्या अनंत होनी चाहिए। देन n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा और डेल्टा एक्स आर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे केस में हमें मिलता है 2 implies 5b minus 5a is equal to limit n tends to infinite summation r is equal to 1 to n function of tr और delta xr is 2 implies 5b minus 5a is equal to integration a to b fx dx। और यहाँ पर हमारा 12th क्लास के अकॉर्डिंग यानी कि जो सम ऑफ लिमिट्स है इनफाइनाइट लिमिट्स वो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर होता है 12th क्लास के अकॉर्डिंग। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा रिजल्ट जो है प्रूव हो जाता है।